वह धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ी। उसकी पायल की आवाजें मानो गूंज रही हो और उससे कहा, मेरी चोटी कहाँ है? तुम्हारी चोटी के बारे में मुझे क्या पता? कि तभी उस डायन ने अपना हाथ रामू के शरीर के आर पार कर दिया। ये देखकर रघु डर गया। वह भागने की सोच रहा था, लेकिन डर से मानो उसके पैर जमीन पर ही जम गए हों। और वो डायन रघु की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी रघु हिम्मत करके पीछे की ओर पलटा तो वह डायन उसके ठीक सामने खड़ी थी। डायन ने फिर पूछा, मेरी चोटी कहाँ है? और रघु की चीख मानो पूरी जगह में गूंज उठी। कालापुर की डायन पार्ट 2। वर्षों पहले कालापुर के लोग डायन के खौफ से मुक्त हो गए थे। गांव के बुजुर्गों और रवि ने अपनी जान पर खेलकर डायन चंपा को एक मटके में कैद कर दिया था। उसकी चोटी को एक बक्से में बंद कर मंत्रों से बांध दिया गया और दोनों वस्तुएं अलग अलग दिशाओं में कहीं गहराई में दफना दी गई, ताकि डायन फिर से कभी ना लौट सके। गांव में धीरे धीरे सामान्य जीवन वापस आ गया। लोगों ने डायन की कहानी को भुला दिया और कालापुर फिर से बसने लगा। लेकिन 200 साल पुरानी बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद कालापुर के पास एक नई सड़क बनने का काम चल रहा था। मजदूर खुदाई कर रहे थे। तभी उनका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। उन्होंने देखा कि यह एक पुरानी मिट्टी की मटकी थी। उसका रंग काला और अजीब सा था, जैसे कई सालों से दबा हो। मजदूर रामू दूसरे मजदूर को बुलाया और कहा, अरे रघु, ये देख, यहाँ पे एक मटका मिला है। रघु ने मटके को देखा और कहा, अरे भाई, मैंने सुना है कि पहले के लोग ऐसे ही मटकों में खजाना दबा दिया करते थे। ला, मुझे तो दिखा। खजाने का नाम सुनकर रामू मटकी को रघु को देने से मना कर देता है और कहा, ये खजाना सिर्फ मेरा है। इस मटके को पहले मैंने देखा था। इस बात पर रामू और रघु दोनों मटकी को अपनी ओर खींचने लगे और मटकी हाथ से छूट गई और जमीन पर गिरकर टूट गई। अचानक बहुत से जानवरों के रोने की आवाजें आने लगी और बहुत तेज हवा चलने लगी और एकदम से सब कुछ शांत हो गया। तभी उन्होंने देखा कि एक लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी और उसके बाल छोटे छोटे थे, मानो किसी ने उसकी चोटी काट दी हो। वह धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ी। उसकी पायल की आवाजें मानो गूंज रही हो और उससे कहा, मेरी चोटी कहाँ है? तुम्हारी चोटी के बारे में मुझे क्या पता? कि तभी उस डायन ने अपना हाथ रामू के शरीर के आर पार कर दिया। ये देखकर रघु डर गया। वह भागने की सोच रहा था, लेकिन डर से मानो उसके पैर जमीन पर ही जम गए हों। और वो डायन रघु की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी रघु हिम्मत करके पीछे की ओर पलटा तो वह डायन उसके ठीक सामने खड़ी थी। डायन ने फिर पूछा, मेरी चोटी कहाँ है? और रघु की चीख मानो पूरी जगह में गूंज उठी और अब वहां पर कोई नहीं था। यह खबर आग की तरह फैल गई कि रात से 2 मजदूर गायब हैं। सुबह जब लोगों ने उन्हें ढूंढा तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। रामू और रघु की लाश पेड़ से लटक रही थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, गले पर गहरे नाखूनों के निशान और उस पेड़ पर खून से लिखा हुआ था, मैं फिर से लौट आई। गांव में फिर से दहशत का माहौल फैल गया। बुजुर्गों ने कहा, डायन फिर से लौट आई है और फिर से हत्याएं होंगी। गांव के लोग डरे हुए थे। रवि, जिसने पहले डायन का सामना किया था, अब गांव में नहीं था। लेकिन इस बार डायन सिर्फ अपने बदले के लिए आई थी। वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों तक गांव के लोग गायब होने लगे और जो लोग गायब हुआ करते थे उनकी लाश उसी आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती। लेकिन इस बार पेड़ पर लिखा हुआ था, मेरी चोटी कहाँ है। जब रवि को गांव में हो रही मौतों के बारे में पता चला तो वह तुरंत कालापुर लौट आया। उसने देखा कि गांव फिर से वीरान हो चुका था। लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। हर रात कोई ना कोई गायब हो रहा था और अगले दिन उसकी लाश आम के पेड़ के पास मिलती। रवि तुरंत बाबा के पास गया और पूछा, बाबा, हमने तो डायन को मटकी में कैद कर दिया था, लेकिन वे फिर से कैसे लौट आई? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, हमने उसकी आत्मा को बांधा था, लेकिन उसकी चोटी अभी भी कहीं दबी है। जब तक वह चोटी सुरक्षित है, वह डायन पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती।
रवि को समझ आ गया कि डायन अभी आदि शक्ति में है। अगर किसी ने उसकी चोटी को ढूंढ लिया और उसे मुक्त कर दिया तो वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। लेकिन तब तक गांव में मौतों का सिलसिला जारी रहेगा। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा, इस डायन को रोकने के लिए हमें हवन करना होगा। तांत्रिक ने रात के समय आम के पेड़ के पास हवन शुरू किया। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे, लेकिन तभी हवा बहुत तेज हो गई। लकड़ी की आग नीले रंग में बदल गई और अचानक डायन प्रकट हो गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते। डायन ने एक झटके में तांत्रिक की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। तांत्रिक की हड्डियां टूट गई और उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया। गांव वालों ने यह देखा और चीखते हुए भाग गए। रवि ने अब समझ लिया था, अगर चोटी को नहीं ढूंढा गया तो वह डायन पूरे गांव के लोगों को मार डालेगी। बाबा ने अपनी शक्ति और सिद्धियों से पता लगा लिया कि डायन की चोटी को एक जले हुए स्थान पर छुपाया गया है। रवि, बाबा और कुछ बहादुर लोग डायन की चोटी ढूंढने निकले। चोटी को एक जलती हुई जगह पर दफनाया गया था। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, गांव में पुराने जमींदार के खंडर पड़े महल में एक जला हुआ तहखाना है। रवि, बाबा और गांव के लोग तहखाने में पहुंचे। वहां जमीन के नीचे एक लकड़ी का संदूक दबा हुआ था। बाबा ने रवि को रुकने का इशारा किया और तहखाने की जमीन पर एक गोल घेरा बना दिया। रवि ने जैसे ही उसे खोदकर निकाला और चोटी को देखा तो वह चोटी किसी नागिन की तरह लहर रही थी। तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। डायन वहां पहुंच चुकी थी। मुझे मेरी चोटी दो। बाबा ने वो चोटी रवि के हाथ से ले ली और उस गोल घेरे में रख दी और मंत्र पढ़ने लगा। बूढ़े, मेरी चोटी मुझे वापस कर दे। मैं तुझे एक आसान मौत दूंगी। यह कहकर डायन उस घेरे में जाने की कोशिश करने लगी। गुस्से में आकर डायन ने रवि पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी बाबा ने उस चोटी में एक खंजर से वार किया और चोटी से खून बहने लगा और डायन भी इस तरह से चलने लगी कि खंजर उस डायन के सीने में ही मारा गया हो। डायन जोर से चीखी। उसका शरीर हवा में लहराने लगा। बाबा ने खंजर का वार किया और वह चोटी ने लहराना बंद कर दिया और देखते ही देखते डायन और उसकी चोटी जल गई। गांव एक बार फिर डायन के आतंक से मुक्त हो गया। कई साल बाद गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन उस बच्ची की जन्म से ही एक बहुत ही लंबी चोटी थी।